हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्र भान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। आप जानते हैं कि क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आपको बता दें कि अपघटन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता था कि योगात्मक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते थे, ठीक है। जबकि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। आपको बता दें कि अपघटन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी बिना ऊर्जा के अपघटन अभिक्रिया संभव नहीं है। अब ये ऊर्जा किस प्रकार की होती है? तो ये ऊर्जा 3 प्रकार की हो सकती है। पहला ताप ऊर्जा या ऊष्मा, दूसरा विद्युत ऊर्जा और तीसरा प्रकाश ऊर्जा। अतः हम कह सकते हैं कि अपघटन अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। मतलब कि जब भी वियोजन अभिक्रिया होगा तो उसके लिए ताप, विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी एक अभिकारक क्या हो जाएगा? छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाएगा, छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देख लीजिए, एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, अतः वियोजन अभिक्रिया के लिए ताप, विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं। यानी अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। अगर हम इनकी परिभाषा करना चाहें तो कि ताप के प्रभाव से होने वाली वियोजन अभिक्रिया को ताप अपघटन या ऊष्मा अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। उसी प्रकार हम इसको भी कह सकते हैं कि विद्युत के प्रभाव से होने वाली अपघटन अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। यह ठीक है। इसी प्रकार हम प्रकाश वाले को भी कह सकते हैं कि प्रकाश के प्रभाव से होने वाली अपघटन या वियोजन अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेंगे ताप अपघटन का। तो ताप अपघटन में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CaO
प्लस CO2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के प्रभाव से क्या हो गया, अब गठन हो गया और ये किस में टूट गया, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा नंबर देख लेते हैं 2FeSO4 सॉलिड स्टेट है जो कि ऊष्मा के प्रभाव से टूट जाता है। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। हम देखते हैं कि पहले अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूटा, जबकि दूसरे में हम देखते हैं कि एक अभिकारक 3 उत्पाद में वियोजित हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा विद्युत अपघटन का क्या एग्जाम्पल होगा। तो हम देखते हैं कि 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2 यानी जब भी हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो ऐसे में हमको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। उसी प्रकार देख लेते हैं 2NaCl विद्युत के प्रभाव से ये वियोजित हो जाएगा 2Na में और Cl2 में, यानी किस में वियोजित हो जाएगा, सोडियम में और क्लोरीन गैस में। प्रकाश अपघटन में हम लोग देख लेते हैं। तो प्रकाश अपघटन में क्या है 2AgCl जो कि प्रकाश के प्रभाव से 2Ag और Cl2 में टूट जाता है। 2Ag मतलब सिल्वर और Cl2 क्लोरीन गैस। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका आप नोट्स बनाएंगे क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको नोट्स बना के आप इसको पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।